नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में अपने लिए सही स्टॉक ब्रोकर कैसे चुनें। ये सारी जानकारी हमें कुछ स्रोतों से मिली है। मकसद बिल्कुल साफ है, वो ज़रूरी बातें समझना जिन पर ध्यान देना चाहिए और ये भी जानना कि कितने तरह के ब्रोकर्स होते हैं। देखिए, सही ब्रोकर चुनना सिर्फ पैसों की बचत का मामला नहीं है, ये एक अच्छे निवेश सफ़र की शुरुआत भी है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जब ब्रोकर चुनने की बात आती है तो कुछ खास चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे ज़रूरी वो है ब्रोकर की साख। मतलब उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो कितना रिलायबल है, कितने लोग असल में उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिव ग्राहक कितने हैं। हाँ, और ये जानकारी जैसे आपने बताया सेबी की वेबसाइट पर मिल सकती है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। और देखिए, ये साख सिर्फ इससे जरूरी नहीं कि पैसा सुरक्षित रहे। अक्सर जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी ज्यादा स्थिर होता है, उनकी ग्राहक सेवा वो भी बेहतर होती है। और ये चीजें ट्रेडिंग करते वक्त मतलब सच में बहुत मायने रखती हैं। हाँ, खासकर जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो तब तो बिल्कुल। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरी अहम बात आती है ब्रोकरेज शुल्क। जाहिर है हम सब कम फीस देना चाहते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा आपने अभी कहा, सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है, सेवा की क्वालिटी वो भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। खासकर ऑनलाइन ट्रेडिंग में उनका सॉफ्टवेयर कैसा है, इस्तेमाल करने में आसान है, अटक तो नहीं जाता बार बार। सही कहा। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यही है, ये जो संतुलन है ना, कम लागत और अच्छी सेवा के बीच। कई बार निवेशक क्या करते हैं, वो सिर्फ कम ब्रोकरेज फीस देख लेते हैं और बस चुन लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन सोचिए, अगर प्लेटफॉर्म ही ठीक से काम ना करे या जब आपको मदद की जरूरत और कोई मिले ही नहीं, तो उस बचत का क्या फायदा फिर। बात तो सही है। तो असल मुद्दा सिर्फ सस्ता ब्रोकर ढूंढना नहीं है, ये समझना जरूरी है कि कहीं कम फीस के चक्कर में आप खराब टेक्नोलॉजी या जरूरी सपोर्ट से समझौता तो नहीं कर रहे। ये जो छिपी हुई लागतें होती हैं ना, वो अक्सर भारी पड़ जाती हैं। सही कहा। अच्छा, एक और चीज जो स्रोतों में मिली वो है बैंकों के 3-in-1 खाते। हाँ, 3-in-1। इसमें सेविंग्स, डीमैट और ट्रेडिंग खाता तीनों एक साथ मिल जाते हैं। सुविधा तो लगती है सुनने में। हाँ, सुविधा तो है, लेकिन ये भी बताया गया है कि इनकी ब्रोकरेज फीस अक्सर थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ ये बात है, वो अपनी सुविधा के लिए थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं अक्सर। और हाँ, एक बात और थी, अगर कोई कम कीमत वाले शेयरों में मतलब पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता है तो उसे ऐसा ब्रोकर चाहिए जो ठीक ठाक मार्जिन दे। हाँ, मार्जिन की जरूरत पड़ सकती है। मतलब जरूरत पड़ने पर शेयर खरीदने के लिए कुछ उधार मिल सके। बिल्कुल। और ये जो अलग अलग ज़रूरतें हैं, किसी को 3-in-1 चाहिए, किसी को ज़्यादा मार्जिन, किसी को शायद सलाह भी चाहिए, यहीं से बात आती है कि ब्रोकर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा। और इनको समझना ज़रूरी है ताकि निवेशक अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के ब्रोकर्स बताए गए हैं। कौन कौन से? पहले हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ शेयर खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं रहते। ये कई तरह की सेवाएं देते हैं, जैसे आपको निवेश की सलाह दे सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स दे सकते हैं। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी। हाँ, जरूरत पड़ने पर मार्जिन फंडिंग, आईपीओ में निवेश में मदद करना और यहाँ तक कि आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी मदद कर सकते हैं। ओह, तो ये तो काफी कुछ करते हैं। हाँ, काफी कुछ। और जाहिर है इन सब सेवाओं के लिए वो फीस भी थोड़ी ज्यादा लेते हैं। समझ गया। और दूसरे कौन से हैं? दूसरी तरफ है डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। इनका मुख्य काम होता है आपके ऑर्डर को पूरा करना, मतलब शेयर खरीदना या बेचना, बस। सिर्फ खरीदना बेचना? हाँ, ज्यादातर ये आमतौर पर निवेश की सलाह या रिसर्च या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी अतिरिक्त सेवाएं नहीं देते। और इसी वजह से इनकी ब्रोकरेज फीस काफी कम होती है फुल सर्विस वालों के मुकाबले। तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि एक निवेशक को असल में किस लेवल की सेवा चाहिए और वो उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। तो मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, सेवा चाहिए या कम लागत। सही। और इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि निवेशक कितना अनुभवी है, उसे कितनी मदद चाहिए, वो खुद कितनी रिसर्च करने को तैयार है। हाँ बिल्कुल। किसी को अगर हाथ पकड़कर गाइड करने वाला कोई चाहिए तो शायद फुल सर्विस ब्रोकर ठीक रहेगा। हाँ, शायद। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहता है जहां वो अपनी फैसले खुद ले सके और वो भी कम खर्चे में, तो फिर डिस्काउंट ब्रोकर बेहतर हो सकता है। सही। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये भी कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग या निवेश के साथ। बिल्कुल। अगर हम स्रोतों का सार निकालें
तो एक बहुत अहम बात ये सामने आती है कि ब्रोकर चुनने से पहले खुद का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। खुद का मूल्यांकन मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कितनी बार ट्रेड करते हैं, दिन में कई बार या हफ्तों महीनों में एक बार, आपको रिसर्च सपोर्ट कितना चाहिए, ये आप खुद रिसर्च करते हैं। अच्छा, समझ गया। इन सवालों के जवाब जब आपको पता होंगे, तब आप बेहतर तरीके से तय कर पाएंगे कि कौन सा ब्रोकर आपकी जरूरतों से सबसे ज्यादा मेल खाता है। तो ब्रोकर के मूल्यांकन से पहले एक तरह से खुद का मूल्यांकन जरूरी है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो ये थी कुछ अहम बातें स्टॉक ब्रोकर चुनते समय ध्यान रखने के लिए, जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित थीं। उम्मीद है ये चर्चा सुनने वालों को अपने लिए सही ब्रोकर चुनने में जरूर मदद करेगी। और हाँ, जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं है पर उनसे जुड़ा जरूर है। ब्रोकर चुनना तो चलिए पहला कदम हो गया, लेकिन असली चुनौती शायद ये है कि आप अपने चुने हुए ब्रोकर की जो भी ताकतें हैं, उनका इस्तेमाल अपनी लंबी अवधि की निवेश रणनीति को कामयाब बनाने के लिए कैसे करते हैं।